रसवर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 32 3-2 दोहा नंबर 7। श्री राधे दिव्य बालिका देखी हर्षाने को है यह विचार पछताने। कमल नील कमल में बालिका को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मनी मन विचार करने लगे कि ये किसकी बालिका है, कौन है, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा। अगर मेरी होती तो बड़ा आनंद आता। मन में पछताने लगे कि मुझे दर्शन तो दे रही हैं, लेकिन इनका परिचय कौन देगा। हृदय सांझ प्रेम अति सरसे अतिशय भाव नयन जल बरसे। हृदय में अंतःकरण में प्रेम की हिलोरी लहरने लगी, आनंद में विभोर हो गया हृदय, और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इच्छा होने लगी कि दौड़ करके इसको गोदी में उठा लूं, लेकिन मन में ये विचार आने लगा कि जाने किसकी बालिका है, जाने कौन है, इतना प्रकाश इनके शरीर से और इस नील कमल से निकल रहा है, कोई देवी है, कोई विशेष बालिका है, कौन है, कुछ समझ में आता नहीं। भई तब अद्भुत नभवानी भानु यह गोलोक की रानी। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, वृषभान जी का संशय मिटाने और उनका परिचय देने के लिए। भाई तब अद्भुत नभवानी भानु यह गोलोक की रानी। हे वृषभान जी, ये गोलोक की रानी राधा रानी है, जो तुमको दर्शन देने ही नहीं बल्कि तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हें दिए हुए वरदान के अनुसार आई। पूरब तप करी तुम वर पायो यासो आज दर्शन पायो। पूर्व जन्म में तप करके तुमने ये वर पाया था कि तुमको दर्शन भी देंगी और तुम्हारी पुत्री के रूप में रहेंगी, इसलिए आज उनका तुमने बालिका के रूप में इस प्रेम सरोवर के मध्य नील कमल में दर्शन पाया। सुता तुम्हारी कहावे सुंदरी ले जाओ इन्हीं अपने घरी। ये सुंदरी बालिका तुम्हारी पुत्री कहलाएंगी, इनको गोदी में उठा करके कमल के फूल से अपने घर ले जाओ, आज के बाद ये तुम्हारी पुत्री है। सुनी नभ बानी हर्षी यह लीनी सुता उठाय प्रेम मग्न ले चले ग्रह मगडग मग करे पाया। आकाशवाणी सुन करके दौड़े दौड़े गए। आश्चर्य की बात यह है कि उनके पानी में चरण भी नहीं डूबे, ऐसे दौड़े गए क्योंकि वो नील कमल बिल्कुल प्रेम सरोवर के बीच था। वृषभान जी को इस बात का भान भी नहीं रहा कि मैं पानी पर कैसे जाऊं। उस आनंद में विभोर होकर के पानी पर चल करके कमल तक गए और जाकर के उस बालिका को अपनी गोदी में उठा लिया और घर की ओर चलने लगे। किसी व्यक्ति को थोड़ा धन भी मिल जाता है तो इतना बावला हो जाता है कि पांव डगमगाने लगते हैं। ये तो तीनों लोगों का धन गोलोक धाम की महारानी साक्षात राधा रानी थी, जो पुत्री के रूप में उनको प्राप्त हुई थी। इस आनंद में विभोर होने के कारण उनके पांव लड़खड़ाने लगे। लाए सुता कीरति को दीनी कीरति हर्षी लाई उर्लिनी। बाहर से ही दूर से ही पुकारते हुए जाने लगे, ओम हर ओम हर ओम हर। महारानी कीर्तिदा सोचने लगी कि ये इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। संध्या वंदन के लिए जाते हैं प्रेम सरोवर पर, आज भी कपड़े लोटा झाड़ी लकड़ी लेकर के गए, फिर जब सूर्योदय होता है तब संध्या वंदन पूरा करके आते हैं। क्या हो गया जो आज इतनी जल्दी लौट आए, अभी अंधेरा भी नहीं छटा है, 3:30-4 का समय है आज के हिसाब से, और आकर के इस प्रकार पुकार रहे हैं और मन वाणी में उल्लास है। कोई कष्ट हुआ होता तो पीड़ा होती, लेकिन पीड़ा नहीं है, वाणी में बड़ा उल्लास है, बड़ी प्रसन्नता झलक रही है। अंदर से महलों से दौड़ी हुई आ गई। लाए सुता कीरत को दीनी कीरत हर्ष लाए और लीनी। एकदम गोदी में ली बालिका को और कीर्ति महारानी ने हृदय से लगा लिया और पूछने लगी कि ये किसकी लाली है और इस तरह आप इसको कहाँ पाए,
और कैसे ले आए यहाँ। बरसाने में उत्सव छायो, ब्रज घर घर में बजो बधायो। तब बृषभान जी ने कहा, ये साक्षात गोलोक की महारानी मुझे प्रेम सरोवर में नील कमल में मिली थी और आकाशवाणी हुई कि हमने पूर्व में तप करके इनको पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया है। पूरे बरसाने में बात क्यों पिट गई कि श्री कीर्तिदा महारानी के लाली हुई है और पूरे बरसाने में उत्सव का सृजन होने लगा। उत्सव का माहौल बन गया, बरसाने में उत्सव छायो, ब्रज घर घर में बजो बधायो। पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई और घर घर में बधाई बजी। राधे राधे बाबा जी।